हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ। दिसंबर में आई थिंक आईपीओ की तो लाइन लगी है एंड आज अगेन हम एक आईपीओ देखेंगे जो इसी मंथ में ओपन होने वाला है एंड विल सी अगर आईपीओ का क्या वर्थ है, अप्लाई करना है नहीं करना है, स्किप करना है, कितने फोर्स से अप्लाई करना है, फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट, ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट वी विल सी। whosoever is new on my channel, hi, I'm CA Jitesh Tiwari. On this channel we discuss about these new upcoming IPOs and equity markets movements and their trends, as well as any finance related stuff we discuss over here. So if you are new to the channel, please subscribe the same. नाउ अभी चलते हैं आज के आईपीओ डिस्कशन के लिए। ऑल्सो मैंने प्रीवियस भी बहुत से आईपीओ अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, विशाल मेगा मार्ट, देन मोबीक्विक, साई लाइफ साइंस एंड तीनों का कंपैरिजन भी किया है। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड सी ऑन दिस चैनल। आज का हमारा आईपीओ, आप आईपीओ की लिस्टिंग दे सकते हो। दिसंबर में ऑलरेडी बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं, 3 आईपीओ जो हमने डिस्कस किए, फिर इन्वेंट्रेस नॉलेज सोल्यूशन का आईपीओ जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यू कैन गो देयर एंड चेक दैट एज वेल एज इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बहुत ही बेहतरीन आईपीओ, इसका भी लिंक हमने डाला है जहाँ पे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन बताया है कितना हो सकता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ट्रांस रेल लाइटनिंग, इसका अभी तक प्राइसिंग फिक्स नहीं हुआ है तो इसका भी पेंडिंग है, इसे भी बहुत जल्द हम डालेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ममता मैन मशीनरी का आईपीओ जो 19 को ओपन हो रहा है एंड 23 को क्लोज होगा। सो विद इन दिस विंडो 2 आईपीओ है, ट्रांस रेल एंड ममता मशीनरी। सो लेट अस स्टार्ट विद द ममता मशीनरी। कंपनी क्या करती है क्या नहीं, विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ हियर यू कैन सी दैट ममता मशीनरी incorporated in 1979, 45 years old कंपनी है एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट मशीन्स फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूजन इक्विपमेंट। कंपनी प्रोवाइड द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए मशीनरी सप्लाई करने का काम कंपनी करती है। लाइक योर यहाँ पे एग्जांपल भी दिए, कंपनी कैटर टू एफएमसीजी, फूड, बेवरेज इंडस्ट्रीज। कस्टमर के अंदर इनके बालाजी वेफर्स है तो उनके वेफर्स के पाउचेस है, देन डास पॉलीमर्स है, जेफ्लेक्सी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यूपोरिया पैकेजिंग है, देन ओम फ्लेक्स, चितले फूड्स, चितले बंधु को भी सप्लाई करती है, पॉलीप्लास्ट है। सो लाइक दिस कंपनी मेजरली जितने भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में लोग हैं, कंपनीज है, उन सबको सप्लाई करती है। मशीनरी एज ऑफ 31 May of 2024 कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड मशीन टू ओवर 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर चुकी है। इंटरनेशनल ऑफिस भी है ब्रेंटन, फ्लोरिडा एंड बहुत सी और सी जगह पर भी है, सेल्स एजेंट भी है अक्रॉस 5 कंट्रीज अक्रॉस यूरोप, एशिया एंड साउथ अफ्रीका। कंपनी हैज़ 2 मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, एक इंडिया में है एंड 1 इज इन यूएसए। एज ऑन May 31, 24 कंपनी एम्प्लॉय 87 स्किल्ड इंजीनियर्स एंड एप्लीकेशन एक्सपर्ट in electronic machine software and design. Competitive advantage: major exporter of machinery equipment for bag, pouches, making, packaging, co-extrusion films and its attachment. Advanced manufacturing tools, material knowledge to customize the system and ओके ये सब तो ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, मार्च 22, 23, 24 और जून 24, दैट मीन्स ये 3 मंथ्स के ये टू कंपेयर विद द ईयर एंड मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा हमें। तो मार्च 22 में असेट वॉज 216 करोड़, 23 में बढ़ के 228, देन 237 एंड 240 करोड़। स्टेडीली इंक्रीज है, नॉट सडन इंक्रीज बट अराउंड 8 to 10% का इंक्रीज हो रहा है हर मंथ असेट में। रेवेन्यू 196 करोड़ था मार्च 22 में, अगेन ऑलमोस्ट आई कैन से 8 to 10% इंक्रीज हुआ। मार्च 23 में 210 करोड़, फिर सडन इंक्रीज हुआ 241 करोड़, 10 to 15% का इंक्रीज हुआ है। जून 24 में इनका रेवेन्यू 29 करोड़ ही है अभी तक। नाउ दिस इज लिटल बिट ऑफ थिंग्स जिसकी क्लैरिटी अभी भी उन्होंने नहीं दी है, बिकॉज अगर 29 करोड़ आपका एक ही क्वार्टर का है, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज आपका मार्च तक का मल्टीप्लाई बाय 4 भी करे तो 120 करोड़ ही होगा। बट वी एक्सपेक्ट कि कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनीज मशीन मैन्युफैक्चर करके दे रही है।
सो इट्स नॉट लाइक कि आपका हर क्वार्टर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू रहेगा, मतलब हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ सेल होगा, बट किसी क्वार्टर में एक सबसे ज़्यादा डिलीवरी होगी, सबसे ज़्यादा सेल होगा, किसी क्वार्टर में कम होगा। सो इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट कि आप किसी एक क्वार्टर के बेसिस पे आप कंपनी का पूरा ईयर का रेवेन्यू डिसाइड कर पाओ। दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो हम एवरेज देख सकते हैं कितना रेवेन्यू पूरे साल भर में पास्ट के 3 ईयर्स में दिया है। अराउंड 15% का मुझे पैट लग रहा है। 196 करोड़ पे 21 करोड़, 2010 पे 22 करोड़, 241 पे 36 करोड़, लाइक दिस। नेटवर्थ भी कंपनी की स्टडीली इंक्रीज है। नाउ द मेजर पार्ट इज़ बोरोइंग एज वेल। मार्च 22 में 20 करोड़ की बोरोइंग थी, जो अगेन घट के 18 हुई, फिर ज़्यादा एकदम सडनली घट के 11 करोड़ हो गई, और फिर जून तक सिर्फ 4 करोड़ बची है। एंड आई होप विद इन द दिस ईयर ये भी आपका नलीफाई पूरे ज़ीरो हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सी, यहाँ पर इंटरेस्ट सेविंग होगा जो आपका अल्टीमेटली पैट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जो इंटरेस्ट आप 20 करोड़ पे, 18 करोड़ पे, 11 करोड़ पे और लास्टली 4 करोड़ पे देने वाले हो, वो सेव अगर आप पे कर दोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आप इंक्रीज कर सकते हो। सो इन फ्यूचर कंपनी हैव अ वायबिलिटी टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। अब आगे के इंडिकेटर्स देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, डेट इक्विटी मिनिस्क्यूल है 0.09, पेट मार्जिन भी 15% है। नाउ देखते हैं कंपनी कितना पैसा उठा रही है। आईपीओ के बारे में थोड़ी डिटेल। 19 दिसंबर को ओपन होगा, 23 को क्लोज होने वाला है, 24 को अलॉटमेंट फाइनल होगा। मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो 26 को आपका मनी रिफंड हो जाएगा, एंड लिस्टिंग होगा 27 को। कंपनी 179 करोड़ एक्सपेक्ट और रिक्वेस्ट कर रही है। प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, दैट्स अ गुड थिंग। प्राइस बैंड 230 to 43 रुपीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड आपको अप्लाई 243 पर ही करना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, कोई और वैल्यू चूज़ मत करना, कट ऑफ प्राइस ही चूज़ करना है। 61 शेयर्स का रहेगा, तो 14,823 का आपका एक लॉट रहेगा। टोटल इशू 179 करोड़ है, वो पूरा की पूरा OFS है। देर इज़ नथिंग इज़ गोइंग इन टू दी कंपनी इट सेल्फ। प्रोमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, एंड पूरा 179 जाएगा। ना ही लोन रिपेमेंट के लिए, ना ही कंपनी के एक्सपांशन के लिए कोई पैसा यूज़ नहीं होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया है 12 रुपये, सो उनको शेयर्स और 231 में मिल जाएगा। कोटा, रिटेल शेयर का कोटा 35% रखा है, सो अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे लोगों को। एंड प्री इश्यू होल्डिंग 92% है, दैट्स गुड होल्डिंग। पोस्ट उन्होंने दी नहीं है, बट विल एक्सपेक्ट मोस्टली 75-80% के आसपास रहेगी। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट अस गो टू आवर फाइनल वर्डिक्ट। तब आपको देखना पड़ेगा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हेवी मशीनरी का। एंड फाइनेंशियल, नाउ यू कैन सी हियर आपका रेवेन्यू जो है मार्च ऑन मार्च तो बड़ा है, एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन 11%, और अभी मार्च 24 में 15% था। जून का 3 मंथ्स के बेसिस पे वी कैन नॉट डिटरमाइन कि पूरे साल का कितना रहेगा। स्टिल लुकिंग एट कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी होनी चाहिए, बेसिस अपॉन विच फ्यूचर डिटरमाइन करेगा पैट परसेंटेज कितना रहेगा। ओवरऑल एनालिसिस पर्सपेक्टिव, सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स न्यूट्रल सेक्टर, ग्रोइंग एज अ नॉर्मल पेस। फाइनेंशियल्स को हम देंगे 5 out of 10, बिकॉज नॉट सो ग्रेट, नॉट सो बैड। पैट मार्जिन आपका वही 13 से 15% के 13 to 15% के बीच में ही रहेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेंड भी अप ट्रेंड ही है। ओवर सब्सक्रिप्शन अब देखना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपने जो पैसा मोबिक्विक, लाइफ साइंस, विशाल मेगा मार्ट का, तो वो फ्री हो जाएगा। इन्वेंट्रस IPO का भी फ्री हो जाएगा। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल का फंड जो है वो आपका फ्री होगा ऑन 19 दिसंबर। सो ये भी पैसा आपके पास अवेलेबल रहेगा टू अप्लाई दिस IPO। सो ओवर सब्सक्रिप्शन कैन बी द गुड थिंग। ऑलमोस्ट 90 to 100 टाइम सब्सक्रिप्शन होगा सिंस QIB भी एंटर्ड हो गए, and this will take to the IPO to multiple fold. And looking at the financial and business perspective, as per my analysis, the listing gain will be between 30 to 40% will be there, and अगर और फोर्स में QIB आते हैं देन ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सो ये थे हमारे फाइनल वर्डिक्ट, एंड
माई पर्सनल एनालिसिस ऑन ममता मशीनरी IPO। बिफोर अप्लाइंग आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल और आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड if you have any more doubt, you can connect with me anytime. And thank you so much for your time. Have a good day. Bye bye. Thank you so much.